हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम आपका ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर का जो नाम है वो है फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। एक मिनट, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नेम इज फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। इस पूरे चैप्टर में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो हैं वो क्लियर करने जा रहे हैं। अच्छे अच्छे जो टॉपिक्स, जो कंसेप्ट हैं वो आज क्लियर होंगे आपके। इसमें हम कई चीज़ें सीखेंगे। इंडिया के फिजिकल फीचर्स को हम वर्ल्ड जो जियोलॉजिकल हिस्ट्री है उससे भी जोड़ेंगे। वो सब चीज़ें हम सीखते हैं। देखो, इंडिया के फिजिकल फीचर को सीखने से पहले हमें वर्ल्ड का जो स्ट्रक्चर है वो सीखना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको वर्ल्ड मैप पर जाना पड़ेगा। ये आपका वर्ल्ड मैप है। वर्ल्ड मैप आप अच्छे से देख रहे हैं। आज जो करंट सिचुएशन है वर्ल्ड की वो ये है। जो पूरी फिजिकल फॉर्म है वो ये है। फिजिकल स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, जैसे ये नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, आपका यूरोप, एशिया, ये आपका इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, और ये सारे इंडोनेशिया, जावा, सुमात्रा द्वीप, ये सारा जापान सारे आप कंट्री आप आज की कंडीशन में आप देख रहे हो। लेकिन इसका कुछ जियोलॉजिकल हिस्ट्री है, इसकी कुछ हिस्ट्री है। उस हिस्ट्री को हम सीखेंगे। उससे पहले मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगा कि शुरू में जब ये वर्ड था वो ऐसा नहीं था। वो कैसा था? ये पूरा आपस में मिला हुआ था। कैसा था? मिला हुआ था। देखो, जैसे कि आप देख सकते हैं, इन सबको आप जोड़ दें, इन सब जो कॉन्टिनेंट हैं इन सबको आपस में जोड़ के और एक पूरा एक ही यूनिट बना दें, और चारों तरफ किससे इसको वो फुलफिल कर दें? वाटर बॉडीज से। आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी कि शुरू में जो काल थे, जो विभिन्न एरा थे, एरा के नाम भी हम सीखेंगे। कौन कौन से एरा हुए थे, किस किस एरा में, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले आप इसका कंसेप्ट सीख लो ना। ये सब शुरू में आपस में जुड़े हुए थे। जब शुरू में पृथ्वी सूर्य से अलग हुई या किसी और कारण से, इससे रिलेटेड अलग अलग हाइपोथेसिस हैं, वो तो हम यहाँ नहीं सीखेंगे। लेकिन क्योंकि फिजिकल फीचर्स हमें इंडिया का सीखना है तो हिस्ट्री हमें सीखनी पड़ेगी। तो ये सारे शुरू में आपस में जुड़े हुए थे। इस पूरे जुड़े हुए भाग को, किसको? लैंड एरिया को, न कि वाटर बॉडी को। इसको बोला जाता था पेंजिया। क्या नाम दिया गया था इसको? पेंजिया। इसको नाम दिया गया पेंजिया। नाम कैसे भी लिख सकते हो आप? पेंजिया। और जो वाटर बॉडी थी, मतलब इसको सारों को आप जोड़ दो और चारों तरफ क्या होगा? वाटर बॉडी। इस वाटर बॉडी को नाम दिया गया था पैंथलासा। मैं हिंदी में लिख देता हूं, पैंथलासा। ठीक हो गया। यानी पेंजिया किसको नाम दिया गया? जो मैन लैंड जो फॉर्म थी उसको, और पैंथलासा वाटर बॉडी को। उसके बाद में धीरे धीरे क्या हुआ, इस पृथ्वी के अंदर कुछ टेक्टोनिक फोर्सेज यानी विवर्तनिक फोर्सेज, अंदर से कन्वेंशनल करंट उठी, उन्होंने इसको फ्रैक्चर्ड किया। ये सब चीजें तो आप प्रीवियस क्लास में सीखे होंगे। 7th क्लास का आपका टॉपिक है। यहां हम उसको पूरा डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन कुछ चीजें फिर भी मैं आपको दिखाऊंगा। देखो, ये पूरा जो वर्ल्ड है ना, आज की तारीख में 6 बड़ी प्लेटों पे डिपेंड करता है। 6 बड़ी बड़ी प्लेट है। प्लेट कौन कौन सी है? एक तो हो गई आपकी अमेरिकन प्लेट, इस पूरी को मिलाकर एक प्लेट बोला जाता है। एक पूरा बोला जाता है अफ्रीकन प्लेट। एक बोला जाता है यूरेशिया, मतलब ये पूरा प्लेट यूरेशिया का, यूरोप और एशिया का पूरा पार्ट। और एक प्लेट है इसकी इंडो ऑस्ट्रेलिया। ये पूरी प्लेट अलग एक प्लेट है। ये पूरी प्लेट आपको समझ में आ रहा होगी ना? ये पूरी अमेरिकन प्लेट हो गई, ये आपकी अफ्रीकन प्लेट हो गई, ये आपकी यूरेशिया प्लेट हो गई। यूरेशिया, इसमें इंडिया उसका पार्ट नहीं है। ये पूरा क्या है? यूरेशिया प्लेट। और ये पूरा आपका है एक
इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट, इसको इंडियन प्लेट भी बोलते हैं। और एक प्लेट हो गई आपकी पैसिफिक प्लेट, ये पूरी ओशन प्लेट भी है, ये भी एक प्लेट है। एक आपकी हो गई अंटार्कटिका प्लेट, ये पूरी प्लेट। तो ऐसी मेजर प्लेटें हैं, 6 बड़ी बड़ी प्लेटें हैं। बाकी यदि आप छोटी छोटी प्लेटों की बात करो तो छोटी छोटी प्लेटों के नाम भी आप यदि लिखना चाहो तो इसके पास में अलग एक प्लेट है जिसको बोला जाता है नाजका प्लेट। नाजका प्लेट के बिल्कुल नॉर्थ में यहाँ है काकोस प्लेट, काकोस प्लेट हो गई। ये आपकी हो गई अरेबियन प्लेट। इसके बाद में ये फिलीपाइंस प्लेट हो गई। एक इंपॉर्टेंट प्लेट यहाँ भी है जुआन डी फाका, हालांकि आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, यहाँ एक गैप है, उसको जुआन डी फाका प्लेट बोला जाता है। तो ऐसे दुनिया भर की प्लेट है। आप मेजर 6 प्लेट जो है उनका पक्का याद रखें। 1 प्लेट, 2 प्लेट, 3 प्लेट, 4 प्लेट, 5 प्लेट और ये पूरी 6 प्लेट। अब आपके समझ में, अब आपको डाउट आ रहा होगा कि भैया ये पानी कहाँ गया। तो ऐसा है, जब इसको आप इधर बढ़ाएंगे ना तो ये आधा इसको कवर कर लेगा, ऐसे आधा भाग इसमें कवर हो जाएगा, आधा वाटर बॉडी इसमें होगा। मतलब प्लेट पूरी तरह से कॉन्टिनेंटल प्लेट नहीं है, उसमें कुछ ओशन कुछ वाटर बॉडी भी है, उसको मिलाकर बोला गया है कि आपका प्लेट्स। चलो, तो फिर धीरे धीरे क्या हुआ, आप वहां थे कि इन सबको कलेक्ट कर दिया और चारों तरफ इसको पानी भर दिया, तो ये पूरा एक क्या हो गया, अलग अलग पेंथाल्सा और पेंजिया। उसके बाद में क्या हुआ, जैसे ये पूरी पृथ्वी थी, ये जुड़ी हुई थी, ऐसे मानो ये जुड़ी हुई थी पूरी तरह, ठीक है। अब इसके नीचे कुछ टेक्टोनिक फोर्सेज, आपको अच्छे से पता होगा कि हमारा ये क्रस्ट है, क्रस्ट के नीचे मेंटल है, मेंटल के नीचे कोर है, मेंटल सेमी लिक्विड फॉर्म में है, उसमें पूरा मैग्मा है, वहां का टेम्परेचर 1000 से 1500 डिग्री सेल्सियस है। तो उसके मूवमेंट में, जब मूवमेंट करता है मैग्मा, तो उसमें कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट होती हैं। उन वेव्स को क्योंकि वो एनर्जी स्टोर नहीं कर पाती, तो ये सब चीजें आप सीख चुके हैं, 7th क्लास की चीजें हैं ये। यहाँ मैं सिर्फ आपको थोड़ा सा रिवाइज कर रहा हूँ, डीपली नहीं बता रहा हूँ। तो उनको जगह चाहिए ऊपर आने के लिए, क्योंकि नीचे तो कोर में यदि जाएंगे, पृथ्वी का स्ट्रक्चर आपने सीखा है ना, तो पृथ्वी के अंदर यदि वो जा नहीं सकती, क्योंकि अंदर का स्ट्रक्चर बहुत ही सॉलिड है और बाहर का क्या है, एज कंपेयर टू जो इनर उसका फीचर्स है उससे वो लूज है। तो क्या करती हैं, वेव्स नीचे से उठेंगी, यूं वेव्स उठेंगी और नीचे से धक्का मारेंगी। तो जहां प्लेट का किनारा होगा, मार्जिन होगा, वो क्या होगा, टूटेगा, ऐसे टूटेगा, और टूट के क्या होगी, वेव्स बाहर निकल जाएंगी, है ना। तो ये प्रोसेस होती है। तो इससे हुआ क्या, कालांतर में जैसे जैसे समय आगे बढ़ा, किस समय में, वो पूरी बातें आप सब चीजें याद रखिएगा, मैं समय से भी इसको जोड़ूंगा, अलग अलग एरा में आपको बताऊंगा। तो इसमें क्या हुआ, ये प्लेट टूटी, टूटने के बाद में इसमें मूवमेंट हुआ, इसी को बोला जाता है प्लेट ड्रिफ्ट थ्योरी। प्लेट का डिप्टिंग हो रहा है, जो कि मॉर्गन और हैरी हैस ने दिया था, हालांकि उनके नाम आप याद मत रखो। तो ये ऐसे मूवमेंट करने लगी। जब ये जो अभी तक ये पूरा एक जुड़ा हुआ है, ऐसे मानो मैंने आपको जुड़ा दिया था, फिर जब ये टूट गया तो एक नॉर्थवर्ड गया, एक साउथवर्ड गया। तो इसके बीच में क्या हुआ, जो पेंथाल्सा था उसका पानी घुस जाएगा, घुसेगा कि नहीं घुसेगा, इसके बीच में पानी घुसेगा। और ये ऐसे मूवमेंट कर रही है, क्यों, क्योंकि इंटरनल या एंडोजेनिक फोर्स जो है वो उनको मूवमेंट करवा रहे हैं। तो इससे होगा क्या, अब ये दो अलग अलग हो गए, तो इनके अलग अलग नाम फिर हो गए। शुरू में इनको मिलाया तो ये क्या था, पेंजिया। पेंजिया टूट कर दो अलग अलग पार्ट में बटा, इनके अलग अलग नाम रखे जाएंगे। नॉर्थ वर्ड को बोला गया अंगारा लैंड, इसको बोला गया गोंडवाना लैंड। अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड, अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड। आगे आपको समझ में। चलो अब हम इस प्लेट वाले पार्ट को इधर रख देते हैं। अब वापस आप आ जाओ, मैं आपको दूसरे मैप की मदद से बताता हूँ। हाँ, ये मैप देख लो आप। अंगारा लैंड और दो चीजें हमने उसमें वो की थी। जब अंगारा लैंड और ये नॉर्थ का पार्ट आपको पता है कौन सा, आपका अंगारा लैंड, और नीचे गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड में कौन कौन से महाद्वीप या कौन कौन से कॉन्टिनेंट इंक्लूड थे, देखो पूरा अफ्रीका, ये नॉर्थ अमेरिका भी इससे यहाँ जुड़ा हुआ था। यदि आप इसको यहाँ बिठाएंगे ना, इस पूरी आकृति को, तो ये इसमें फिट बैठ जाएगा। इसको जिगजा थ्योरी बोला जाता है ना। और ये ऑस्ट्रेलिया, इंडिया भी यहाँ जुड़ा हुआ था मेडागास्कर के पास, यहाँ से टूटकर फिर नॉर्थवर्ड वो मूवमेंट किया उसने।
तो इंडिया बेसिकली ये जो यूरेशियन प्लेट है इसका पार्ट नहीं है, ये यहां से टूटकर अलग हुआ है। तो देखो यहां से ऊपर का हिस्सा अलग और इसके साउथ का हिस्सा अलग। साउथ वाले पूरे हिस्से को बोला गया था क्या, आपका गोंडवाना लैंड। तो देखो 1 2 3 और 4 इन सबको मिलाकर बना था क्या, गोंडवाना लैंड। और इन सबको यदि जोड़ देंगे, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट को और यूरेशियन प्लेट को, इन सबको जोड़ देंगे तो ये बनेगा आपका अंगारा लैंड। अब क्योंकि बीच में थोड़ी सी जगह बनी, जगह बनने से ये पानी घुस गया, इस पानी को बोला गया था टेथिस भूसन्नति जियोसिंक्लाइन, टेथिस सागर इसको बोला गया था, जिससे कि हमारा हिमालय निकला है। हमारा जो हिमालय है, हमारा हिमालय क्या, वर्ल्ड के जितने भी फोल्डेड माउंटेन हैं, जितने भी न्यू माउंटेन है, वो सारे समुद्र से ही निकले हैं। अब आपको आश्चर्य हो रहा होगा कि समुद्र से कैसे वाला निकल सकते हैं, लेकिन कंसेप्ट यही है, इसीलिए मैं आपको समझा रहा हूं। चलो जी, अब आप इतनी बात समझ गए कि प्लेट टेक्टोनिक कोई चीज है, उससे फ्रैक्चर्ड हो रहा है, तो धीरे धीरे फ्रैक्चर इसमें हुआ, ये इधर को गई, ये इधर को गई, इसमें फ्रैक्चर हुआ, ये इधर को मूवमेंट हुआ, इसमें इधर मूवमेंट हुआ। अब जब ये मूवमेंट इधर कर रहा था नॉर्थवर्ड, ऊपर कौन सी प्लेट आपको पता है, यूरेशिया प्लेट। यूरेशिया प्लेट सॉरी अंगारा लैंड का पार्ट है ये, अंगारा लैंड से नॉर्थ अमेरिकन प्लेट अलग हो गई। तो ये प्लेट जो है, ये प्लेट जो है इसको जाकर टकरा रही है आपकी इंडियन प्लेट। ये पूरी इंडियन प्लेट है, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। ये यहां से टूटकर अलग गई है। इंडिया पूरी तरह से यहां फिट बैठ जाएगा यदि आप यहां ले जाकर इसको बिठाएंगे। इसके कुछ एविडेंसेस भी हैं, ऐसा नहीं बोला जाता। आज इंडिया के गिर यानी गुजरात में एशियाटिक लोयन पाए जाते हैं, जो कि अफ्रीका के कालाहारी डेजर्ट और मोजाम्बिक मेडागास्कर के पास में जो एरिया है, यहाँ पाए जाने वाले लोयन से इनकी जो नस्ल है वो पूरी तरह से मिलती है। और भी कई एविडेंसेस हैं, जैसे यहाँ की रॉक्स में और यहाँ की रॉक्स में समानता होगी, यहाँ की रॉक्स और यहाँ की रॉक्स सेम होंगी। तो ये सारे कुछ एविडेंसेस हैं जिनके आधार पर ये थ्योरी क्या होती है, डेवलप होती है। क्योंकि इन प्रोसेस को पूरा होने में कई मिलियन ईयर लगते हैं। जैसे ये मानो 250-300 मिलियन ईयर्स पहले की घटना है। 250 मिलियन ईयर्स, 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं। तो सोचो आप कितने मिलियन पहले की बातें हैं। उसके बाद में अलग अलग काल हुआ करते थे। जैसे शुरू में जब ये एक थे तो उसको बोला जाता था परमियन एरा। उसके बाद में ट्राइसिक एरा, जिसमें ये अलग हुए, फिर ये प्लेटें अलग हुई। जैसे पहले तो ये दोनों अलग हुए, उसको बोला गया ट्राइसिक। फिर इनसे भी ये अलग हुआ, इनसे ये अलग है, इनसे ये अलग है, उसको बोला गया जुरासिक। फिर थोड़ा और इसमें वो हुआ, मूवमेंट हुआ। जैसे जियोसिंक्लाइन से हिमालय निकला, इधर से रॉकीज निकला, एंडीज निकला, इसको बोला गया क्रेटिशियस एरा। और आज जो प्रेजेंट है वो आपको पता ही है, हार्मेनियन एरा इसको हम बोलते हैं। चलो, ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई। एक चीज मैं इसमें और बोलना चाहूंगा कि इस कंसेप्ट को आपको बहुत ही ध्यान से समझना पड़ेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही समझेंगे तो बहुत इंटरेस्टिंग, अदरवाइज बहुत ही टफ लगेगा आपको ये टॉपिक जो है। तो चलो, ये पूरा दौर चल रहा था। मैंने आपको क्रेटिशियस, परमियन, ट्राइसिक और जुरासिक एरा बता दिया। तो ये सब अलग हो रहे थे, तो बीच में क्या आ गया था, पानी आ गया था। क्योंकि ये इधर आ गया था, ये इधर आ गया था। जब यहां से इंडियन प्लेट टूटकर ऊपर को गई, तब इससे कैसे उसका निर्माण हुआ, हिमालयन रेंज का, पूरे हिमालयन माउंटेन्स का। अब इसमें एक चीज और मैं आपको पढ़ाऊंगा, प्लेट के मार्जिन्स होते हैं या प्लेट किस तरह से मूवमेंट करती है। देखो, ये 2 प्लेट है, मानो ये आपकी, मान लो आप यूरेशिया प्लेट, ये मान लो आप नॉर्थ अमेरिका की प्लेट। समझ में आ रहा ना, यानी ये आपका यूरेशिया और ये नॉर्थ अमेरिका की प्लेट। ये प्लेट कैसे मूवमेंट करेंगी, शुरू में ये ऐसे थी। किसका पार्ट थी ये, अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड नीचे, ये अंगारा लैंड। इससे जो नॉर्थ अमेरिका प्लेट है वो इधर गई और ये प्लेट इधर गई। इसको बोला जाता है, इस प्लेट को देखो कैसे मूवमेंट हो रहा है, विपरीत साइड में। तो इसको बोला जाएगा डाइवर्जेंट बाउंड्री। क्या बोला जाएगा इसको, डाइवर्जेंट। ये दोनों एक दूसरे के अलग जा रही हैं, तो इसको बोला जाता है डाइवर्जेंट। दूसरे अर्थ में इसको बोला जाता है कंस्ट्रक्टिव, क्योंकि ये दोनों अलग हो रही हैं तो नीचे से किसी चीज का कंस्ट्रक्शन होगा। दूसरा,
जैसे मानो स्प्रीड हो रहा है नीचे से, सी लेवल स्प्रीड हो रहा है नीचे से, वल्कनिक इरप्शन हो रही है, कन्वेंशनल करंट आकर लावा वगैरह ये सब जनरेट हो रहे हैं और नीचे स्प्रीड जो है उसका जो लेवल जो है वो बढ़ रहा है, तो ये क्या होता है आपका कंस्ट्रक्टिव। वहीं यदि ये दो प्लेट हैं और ये आपस में, क्योंकि ये प्लेट इधर जा रही है, ये प्लेट इधर जा रही है, तो इस प्लेट के इधर कोई प्लेट होगी, इस प्लेट के इधर कोई प्लेट होगी, तो आपको अब दोबारा ऐसे समझना है, मानो ये प्लेट तो इधर ही मूवमेंट कर रही है, अब ये प्लेट इधर है, ये इसके इधर मूवमेंट कर रही है, इधर कर रही है, तो देखो एक तो यहां से अलग जा रही थी, ये यहाँ पास में आ रही है, तो इसको बोला जाएगा, जब ये दोनों आपस में ऐसे आएंगी तो इनको बोला जाएगा कन्वर्जेंट बाउंड्री। इनको क्या बोला जाएगा? कन्वर्जेंट। और कन्वर्जेंट बाउंड्री जो होती है वो डिस्ट्रक्टिव मार्जिन बनाती है, यानी वहां विनाशात्मक किनारा मिलेगा, वहां लैंड फॉर्म्स का विनाश होगा, न कि फॉर्मेशन। विनाश कैसे होगा? जैसे मानो ये प्लेट जो है ये है आपकी कॉन्टिनेंटल प्लेट और ये है आपकी ओशनिक प्लेट यानी वाटर बॉडी की प्लेट। तो होगा क्या कि वाटर बॉडी की प्लेट ज्यादा भारी होगी कि कॉन्टिनेंटल? देखो उठने को ज्यादा ऊपर तो कॉन्टिनेंटल जो प्लेट है वो है, लेकिन जो भारी है, क्योंकि वो भारी है इसलिए नीचे है, तो ये भारी होगी और भारी होकर इसके अंदर ये सबडक्ट होगी यू, तो यहाँ जो लैंड फॉर्म है वो उनका क्या होगा? विनाश होगा। तो ये डिस्ट्रक्टिव प्लेट बोला जाता है। एक तीसरा होता है कि ना तो ये इधर जाए ना ये इधर जाए, ये दोनों पैरेलल ऐसे चले, तो इनको बोला जाता है आपका ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। ये ट्रांसफॉर्म, ना तो विनाश होगा ना डिस्ट्रक्शन होगा, बस ऐसे मूवमेंट करेंगी, सहारे ऐसे मूवमेंट करेंगी, ऐसे मूवमेंट करेंगी, ऐसे मूवमेंट करेंगी। 3 तरह का मूवमेंट होता है प्लेट्स में, और हमारा पूरा जो क्रस्ट है वो प्लेट्स पे ही निर्भर है। अलग अलग प्लेट्स का बना हुआ है हमारा क्रस्ट, जो कि एस्थेनोस्फेयर में मैग्मा है उसके ऊपर तैरता रहता है। अलग अलग समय में जब मैग्मा के अंदर इतनी एनर्जी बढ़ जाती है ताकि वो उसको सहन ना कर पाए, उसके कारण वो क्रस्ट को फाड़कर बाहर निकलती है, जिसका रिजल्ट आप देख सकते हैं, अर्थक्वेक, वोल्केनिक इरप्शन। ये सारी एक्टिविटी इन्हीं कारण से होती है। चलो हमने जियोलॉजिकल हिस्ट्री में थोड़ा सा कुछ आपको समझाने की कोशिश की, अब हम पूरी तरह से फोकस करेंगे हमारे इंडिया पर। अब पूरा फोकस आपका होना चाहिए इंडिया पर। ये इंडिया है आपका, इंडियन प्लेट है। इंडियन प्लेट जो है वो ये पूरी प्लेट है, मैंने आपको बताया, उसमें ऑस्ट्रेलिया और ये छोटे छोटे द्वीप जो है वो भी इंक्लूड है। ऐसे इसमें कुछ वाटर भी है, ये इंडियन ओशन जो है ये पूरा उसी में इंक्लूड होता है। तो इंडियन प्लेट को आप कॉन्टिनेंटल प्लेट बोलेंगे कि ओशनिक, तो ये प्लेट का मेजर पार्ट जो है वो ओशन है, इसलिए ओशनिक प्लेट है ये, न कि कॉन्टिनेंटल। वहीं आप यूरेशिया को बोलेंगे तो इसमें देखो ज्यादा पार्ट लैंड है और थोड़ा सा पार्ट इसमें क्या है? वाटर है, तो इसको कॉन्टिनेंटल क्या बोलेंगे? प्लेट बोलेंगे। वहीं ऐसे कंसेप्ट आप अलग अलग का समझ सकते हैं। चलो अब इंडिया पे फोकस करते हैं। इंडिया यहाँ से टूटकर नॉर्थ ईस्ट में थोड़ा सा मूवमेंट किया। मूवमेंट करने के बाद में यहाँ क्या था? आपको अच्छे से पता है कि पहले ये दोनों टूटते हैं तो बीच में पानी भरा है, अब ये यहाँ से इधर को जा रहा है, इधर को मूवमेंट कर रहा है। आप इमेजिन करो कि यहाँ से इधर को मूवमेंट कर रहा है कई सालों वर्ष पहले, 250-300 मिलियन ईयर्स पूर्व की बात है ये ना। तो यहाँ से ये इधर जा रहा है, तो यहाँ क्या है आपका? पूरा ये पठार है, कौन सा? तिब्बत का पठार। तिब्बत का पठार जो है, प्लेटू है तिब्बत का, ये किसका पार्ट है? यूरेशियन प्लेट का। यूरेशियन प्लेट का इधर आ गया आपका पठार और इधर आ गया प्लेट, दोनों प्लेट। जो सबसे पुराना लैंड फॉर्म था कौन सा? पूरा आपका पेंजिया, वो पूरी तरह से बना हुआ है इग्नियस और मेटामॉर्फिक जो रॉक्स हैं उनसे। रॉक्स के बारे में आप अच्छे से जानते हैं, 3 प्रकार की रॉक्स हैं। कौन कौन सी? इग्नियस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक, आपको सब कुछ पता है। तो ये जो पूरा पार्ट है इसका, ये बना हुआ, ये जो मैं आपको कर रहा हूं ना अलग, जो ग्रीन ग्रीन में नजर आ रहा है, हिमालय को छोड़ दो और इसको भी छोड़ दो। 1 मिनट, मैं इंडिया के प्लेट पे, इंडिया के मैप पे आपको शिफ्ट करता हूँ। हाँ अब ठीक है। तो ये जो पूरा पार्ट है ना, ये देखो, ये पूरा, ये देखो अलग अलग उभरा हुआ, ग्रीन को छोड़ दो आप, ये देखो अलग से आपको दिख रहा होगा व्हाइट बीच में, ये पूरी प्लेट है और ये इग्नियस रॉक है। ये क्या है? इग्नियस रॉक। और ये बीच में आपको पता है कि मैदान है, ये पूरा डेजर्ट है। और ये देखो, ये भी थोड़ा थोड़ा आपको ग्रीन ग्रीन में वो नजर आ रहा होगा मैदान।
और ये देखो पूरी प्लेट है, आप देखो ध्यान से, ये पूरी प्लेट इसमें कवर होती है। आपको अलग से नजर आ रहा होगा इसमें मैप में, आप मैप में अच्छे से देखना, फिर आपको और भी अच्छे से इसमें इंटरेस्ट आएगा। तो चलो, ये धीरे धीरे नॉर्थ ईस्ट की तरफ मूवमेंट कर रहा है। इधर आपको पता है कि क्या है, और नॉर्थ ईस्ट में जाएंगे तो आपका तिब्बत का पठार है जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग है। और ये जब कोई भी चीज मूवमेंट करती है, हमेशा ध्यान रखो, जैसे ये प्लेट है, ये इधर को मूवमेंट कर रही है, तो जिधर मूवमेंट कर रही है उधर से थोड़ा झुक जाएगी ऐसे, और झुककर चलेगी, यूं झुककर चलेगी। आगे का हिस्सा उसका हमेशा झुका हुआ होगा। रिजल्ट क्या हुआ कि बारिश के दिनों में जो पानी होता था, वो पानी का फ्लो किधर होगा? नॉर्थ की तरफ। तो नॉर्थ की तरफ रिवर्स क्या होगी? बहने लग गई। पानी का बहाव किधर हो गया? हमारे इंडियन प्लेट का यदि आप रुख देखेंगे तो ऐसे झुका हुआ है, इधर से उठा हुआ है नीचे से, और वेस्ट की तरफ से पूरा झुका हुआ है नॉर्थ और ईस्ट की तरफ से। क्यों? ये नेचर होता है कि आदमी भी या कोई भी जानवर को आप देखो, वो जब चलेगा तो आगे की तरफ झुक के चलता है ना। तो ये झुक के चलता है, तो रिवर्स ने क्या किया, अपना इधर से मूवमेंट शुरू कर दिया। अब रिवर्स जब मूवमेंट शुरू करेंगे इधर से, तो यहाँ से कुछ सेडिमेंट लेके जाएंगी, अपना वेदरिंग करेंगी, इरोजन करेंगी, डिपोजिशन करेंगी। ये रिवर्स में हम हालांकि ड्रेनेज में भी सीखेंगे, लेकिन आप बेसिक चीज सीखो कि जब भी रिवर ऊंचे से नीचे की तरफ जाएगी, ऊंचे प्लेस से नीचे की प्लेस की तरफ जाएगी, तो वेदरिंग इफेक्ट होगा, इरोजन होगा और आपका डिपोजिशन होगा। वेदरिंग में क्या होता है? अपक्षय मतलब कटाव होगा, फिर अपर्दन होगा यानी उसको ट्रांसपोर्टेशन होगा, और डिपोजिशन होगा। ये तीनों चीजें होती हैं वेदरिंग, इरोजन और डिपोजिशन में। तो हुआ क्या, ये इससे टकराई। टकराने से पहले क्या, ये भारी प्लेट थी, क्योंकि ये ओशनिक प्लेट ज्यादा थी तो भारी थी। तो ये तिब्बत का जो पठार है उसके नीचे सबडक्ट हुई, उसके नीचे घुसी। घुसने से हुआ क्या कि ये जो रिवर्स काफी समय तक, जो बीच में मैंने आपको बताया था ना पानी घुस गया था, जिसको टेथीस भूसन्नति या जियोसिंक्लाइन बोलते हैं, उसमें ले जाकर अपना अवसाद, अपना सेडिमेंट जमा करना शुरू कर दिया। उसमें सेडिमेंट जमा किया। कुछ तिब्बत की जो पठारें थी, तिब्बत पठार की जो रिवर्स हैं, कौन कौन सी तिब्बत के पठार से कौन कौन सी रिवर निकलती हैं? देखो मैं बताता हूँ, इंडस, सतलज, ब्रह्मपुत्र और भी छोटी छोटी रिवर निकलती है वहां से। उन्होंने पानी इधर लाना शुरू कर दिया। इधर लाने से क्या हुआ, जो बीच का एरिया था टेथीस में क्या कर दिया उन्होंने, अवसाद जमा कर दिया। अब इधर से ये प्लेट जा रही है और इधर से अपना जो आपका वो है प्लेट्यू, कौन सा, तिब्बत का पठार, वो स्ट्रॉन्ग वहीं रुका हुआ है। तो बीच में यदि कोई चीज होगी तो उस पर क्या होगा, प्रेशर पड़ेगा, टेंशन आएगी। तो टेंशन से क्या होगा, वो ऊपर निकल के आएगा। और इसी तरह से हमारा जो हिमालय है उसकी उत्पत्ति हुई है। इसी तरह से हमारे हिमालय की फॉर्मेशन हुई है। तो आप ये बात दिमाग में रखिएगा कि हिमालय का फॉर्मेशन कैसे हुआ। क्योंकि हमारी प्लेट, इंडियन प्लेट जो है वो आज भी नॉर्थ वेस्ट की तरफ बढ़ती चली जा रही है। रिजल्ट ये है कि हिमालय की ऊंचाई प्रतिवर्ष कुछ सेंटीमीटर बढ़ती रह रही है, हमेशा बढ़ती रही है उसकी, और आज भी बढ़ रही है। तो ये पूरा फॉर्मेशन आपको हिमालय का समझ में आ गया कि हिमालय का फॉर्मेशन कैसे हुआ। अब जियोसिंक्लाइन आपको समझ में आ गया। दो प्लेटों के बीच में वाटर में अवसाद। देखो जियोसिंक्लाइन मैं फिर से समझा देता हूँ। दो प्लेट बढ़िया, बीच में पानी से क्या रिवर जाएंगी, रिवर यहाँ सेडिमेंट जमा करेंगे। जब ये कन्वर्जेंट वो होंगी, आपस की तरफ मूवमेंट करेंगे, तो होगा क्या, बीच के मटेरियल पे प्रेशर पड़ेगा। प्रेशर पड़ने से क्या होगा, वो ऊपर आएगा। तो जियोसिंक्लाइन जो है वो हमेशा कहां से निकलेगा, जियोसिंक्लाइन नहीं, फोल्डेड माउंटेन जो है वो हमेशा आपके वाटर बॉडी से निकलेंगे। तो अब थोड़ा वर्ल्ड मैप पे हम देख लेते हैं कि कौन कौन से जियोसिंक्लाइन से निकले हुए आपके माउंटेन्स हैं। वर्ल्ड में देखो जितने भी फोल्डेड माउंटेन है, मोड़दार पर्वत, वो देखो सबसे बढ़िया एग्जाम्पल तो आपका हिमालय। तो हिमालय जब पैदा हुआ तो सीधी सी बात है कि यहाँ पहले वाटर बॉडी थी, और वाटर बॉडी को क्या कर दिया गया, पाट दिया गया। किससे, सेडिमेंट से। काम किसने किया, रिवर ने। वैसे ही यहाँ देखो एक रोकीज है। रोकीज, ये जो प्लेट जो आपको मैंने अच्छे से बताया, ये किधर को मूवमेंट कर रही है, वेस्ट की तरफ। तो इधर कौन सी प्लेट है आपकी, पैसिफिक प्लेट। तो पैसिफिक प्लेट का और इसका प्रेशर पड़ेगा तो बीच का जो अवसाद होगा वो ऊपर आया। रिजल्ट क्या हुआ, रॉकी माउंटेन। इधर एंडीज, ये पूरी प्लेट जो है, ये प्लेट जब ऊपर को मूवमेंट करती थी तो मेडिटेरियन सी के आसपास की सारी रिवर जो यहाँ
अवसाद जमा करती हैं, उसका रिजल्ट है एटलस पर्वत। तो जितने भी ये माउंटेन है, वैसे आप देखो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ये देखो आपका कौन सी है, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया किधर को मूवमेंट कर रही है, नॉर्थ वेस्ट की तरफ, नॉर्थ ईस्ट की तरफ सॉरी। तो ईस्टर्न पार्ट में ही इसका क्या मिलेगा आपको, फोल्डेड माउंटेन। अब फोल्डेड माउंटेन आपको समझ में आ गया, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जैसे आपका अरावली हो गया, सतपुड़ा हो गया, ये फोल्डेड माउंटेन नहीं है। ये फोल्डेड माउंटेन की कैटेगरी में रखने की भूल आप मत करना। तो आपको एग्जांपल या कभी भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आप बता सकते हैं फोल्डेड माउंटेन का फॉर्मेशन का तरीका क्या है। तो अभी शिफ्ट होंगे हम सीधा इंडिया पर। इंडिया की पूरी चीजें अब हम हिमालय के बारे में अध्ययन थोड़ा सा करते हैं। हिमालय पर शिफ्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू देता हूँ, हमारा जो स्ट्रक्चर कैसा है, इंडिया का जो भौगोलिक स्वरूप कैसा है, इंडिया का जो फिजिकल फीचर्स है वो कौन कौन से हैं, जिनको कि हम इस पूरे उसमें अध्ययन करेंगे। तो देखो इसको कितने पार्ट में बांटा गया है, वैसे मेजरली आप इसको देखेंगे तो इसको बांटा गया 6 बड़े भागों में। इंडिया को जब हम डिस्कस करते हैं तो 6 बड़े भागों के रूप में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो हम करते हैं इसका पर्वतीय भाग, यानी हिमालयन, द ग्रेट हिमालय, इसको हम पढ़ते हैं द हिमालयन माउंटेन्स। एक पार्ट हो गया हमारा इंडिया का फिजिकल फीचर्स। यदि लिखना पड़े तो सबसे पहले आपको हिमालय के बारे में लिखना पड़ेगा, हिमालय कैसे जनरेट हुआ आपको पता है। दूसरा है आपका प्लेट्यू, दूसरा आपका पेनिनसुलर प्लेट्यू, ये पेनिनसुलर प्लेट्यू आपका, ये देखो ये पेनिनसुलर कुछ प्लेट्यू है, ये देखो पूरा इसके बीच बीच का एरिया आपका क्या है, पेनिनसुलर प्लेट्यू। उसके बाद में आप देख रहे होंगे प्लेट्यू और माउंटेन के बीच में मैदान है अलग अलग नदियों का, जैसे गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान है, वहीं यमुना का मैदान हो गया, ब्रह्मपुत्र का मैदान हो गया, यहाँ सतलज रावी व्यास का मैदान है। और ये आपका डेजर्ट है। फिर अगला ये क्या होगा आपका, थार का डेजर्ट। फिर कुछ प्लेन्स यहाँ भी हैं, कोस्टल प्लेन्स, जो कि यहाँ की नदी जो कि अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल की तरफ गिरती हैं, उन्होंने भी कुछ काट छाट कर क्या बनाया है, प्लेन्स बनाए हैं। फिर कुछ आपके आइलैंड्स हैं, आइलैंड्स में क्या क्या है आपका अंडमान निकोबार है और लक्षद्वीप है। तो ये पूरे फिजिकल फीचर्स हैं जिनको हम अलग अलग सीखेंगे। तो शुरू करते हैं हम हमारा हिमालय से इसको हम शुरू कर रहे हैं। देखो आज का पूरा जो अध्ययन रहेगा, हमारा जो आज की स्टडी रहेगी वो पूरी तरह से रहेगी मैप बेस्ड। और मैप से मैं ये समझता हूँ आपको अच्छे से समझ में आएगा, इसलिए मैं ज़्यादा प्रेफर कर रहा हूँ मैप को। वैसे तो मैं आपको थ्योरी के रूप में भी पढ़ा सकता था, लेकिन ये ज़्यादा मेरे को प्रैक्टिकल लगा कि आपको अच्छे से समझ में आएगा, तो मैं इस पर शिफ्ट हो रहा हूँ। यदि इसमें कुछ चेंज आपको चाहिएगा तो आप मुझे बता देना इसमें, है ना। चलो अब हम सबसे पहले हिमालय, क्योंकि हिमालय पढ़ना है तो मैंने यहीं शिफ्ट किया, पूरा हिमालय रीजन आपको ले लिया ना। अब देखो हिमालय पूरा नहीं लिया, सिर्फ मैंने नेपाल तक आपको लिया है। हिमालय का जो फॉर्मेशन है वो एक समय में नहीं हुआ है, अलग अलग समय में हुआ है। कैसे, सबसे पहले तो आपका बना ये 3 श्रेणी, जास्कर, आपका लद्दाख और आपका एक काराकोरम। देखो ये काराकोरम हो गया, लद्दाख हो गया, जास्कर हो गया। तो ये पहले बना था, ये पहले बना, उसके बाद में ये पूरा हिमालय एक साथ बना। तो इसको हम हिमालय में नहीं काउंट करते हैं, ये अलग से एक श्रेणी है काराकोरम श्रेणी। तो काराकोरम श्रेणी की सबसे बड़ी सबसे ऊंची जो चोटी है वो है K2 गॉडविन ऑस्टिन। आपको पता होना चाहिए, देखो मैं आपको लोकेट करवा देता हूँ। K2 गॉडविन ऑस्टिन, ये रही देखो K2 गॉडविन ऑस्टिन, 8611 मीटर, ये इसकी सबसे ऊंचाई है। तो अब आपको बोला जा सकता है, कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी बताइए, तो भारत की सबसे ऊंची चोटी यही है बेटा, K2। क्यों? क्योंकि ये पूछा जाए कि हिमालय की सबसे ऊंची चोटी बताओ तो आप बता सकते हैं क्या, माउंट एवरेस्ट। लेकिन हिमालय की इंडिया की सबसे ऊंची चोटी तो काराकोरम श्रेणी की K2 है, गॉडविन ऑस्टिन। चलो फिर इसमें देखो, इन सब चीज़ों को आप जब समझ लेंगे ना तब आपको समझ में आएगा। अगला जो हम टॉपिक ड्रेनेज सिस्टम को पढ़ेंगे ना तब बहुत आनंद आएगा उसको सीखने में, पर ये आपको अच्छे से सीखना है ना। काराकोरम श्रेणी छोड़ दिए, काराकोरम श्रेणी के जस्ट नीचे आपका जो हिमालय है उसको बोला जाता है ग्रेटर हिमालय। क्या बोला जाता है उसको? ग्रेटर हिमालय। उसके बिल्कुल नीचे में देखो
लॉन्गिट्यूडनल ऐसे चलेंगे ना लंबे पूरा, मैं 1 मिनट आपको पूरा दूसरा मैप दिखाता हूँ, ठीक तरह से इसी में से मैप में आपको समझ में आएगा। तो आपने काराकोरम सीख लिया, ये ग्रेटर हिमालय है, ग्रेटर हिमालय ऊपर की तरफ, अपर हिमालय भी इसको बोलते हैं। फिर मिडल हिमालय है इसके बीचों बीच। फिर तीसरा है नीचे नीचे शिवालिक, नीचे नीचे कौन सी है, शिवालिक। अब आप इसको देख रहे होंगे, आर्क बना रहा है ये, आर्क ऐसे, आर्क कैसे बनता है, ऐसे आर्क बना रहा है कि नहीं, ये देखो आर्क डुमा। तो आर्क में यदि मैं आपको ये पूछूं कि इनर हिमालय और आउटर हिमालय कौन सा है, मिडिल हिमालय मैंने आपको बता दिया, मिडिल हिमालय मतलब बीच का हो गया। अब आपसे एक क्वेश्चन है लॉजिकली कि इनर हिमालय और आउटर हिमालय, आप यहाँ खड़े हैं, आप बताइए इनर हिमालय किसको बोलेंगे, आउटर हिमालय कहाँ किसको बोलेंगे। तो सब लोग क्या सोचते हैं कि हम यहाँ खड़े हैं तो हमारी तरफ जो है वो इनर हिमालय, लेकिन आप आर्क देखो, आर्क के अंदर की जो चीज है वही तो इनर होगी। तो ग्रेटर हिमालय को ही बोला जाता है इनर हिमालय और इसको आउटर हिमालय बोला जाता है। तो इसमें कंफ्यूज मत करना कभी भी। अब एक दूसरी इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि जैसे जैसे आप इधर से यानी वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाएंगे, आपको ये तो पता हो गया ना, वेस्ट से और ईस्ट की तरफ फैला हुआ है, और यहाँ जाएंगे आप, 1 मिनट, बिल्कुल जब अरुणाचल प्रदेश के कॉर्नर पे जाएंगे तो एक शार्प साउथ की तरफ इसका क्या है, विस्तार है, साउथ की तरफ क्या है, बिल्कुल मोड़ है, इसमें घुमाव है एकदम से, है ना। घुमाव क्यों आया होगा, आपको प्लेट टेक्टोनिक का इसका जवाब मिलेगा। आगे इसको एक्सपेंशन नहीं मिला होगा तो यहीं ये बढ़ गया होगा। अब दूसरा फैक्ट ये है कि इधर से वेस्ट की तरफ से जब हम ईस्ट की तरफ जाते हैं तो इसकी ऊंचाई ईस्ट की तरफ ज्यादा है, ईस्ट की तरफ ज्यादा है, वेस्ट की तरफ कम है। ऊंचाई तो है लेकिन इधर ज्यादा है। एक दूसरी चीज कि सबसे ऊंची चोटी कहाँ होंगी, हिमालय, ग्रेटर हिमालय में, मिडिल हिमालय में, या लघु हिमालय यानी लिटिल हिमालय, या फिर आपका शिवालिक में। तो सबसे ऊंची चोटी है आपकी इनर हिमालय या ग्रेटर हिमालय में, इसलिए तो ग्रेटर बोला जाता है उसको। कौन कौन सी चोटियां हैं उसको हम पहले डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन सी चोटी हैं ईस्ट से वेस्ट की तरफ, उनका क्रम और सब चीजें, ऊंचाई वगैरह मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, लोकेट भी आपको करवा देता हूँ। सबसे पहले तो आप देखो इधर, आपको दिख रहा है कि नहीं पता नहीं, लेकिन मैं आपको यहाँ वो करवा रहा हूँ, आप उसको लोकेट करना। सबसे ऊंची जो है वो पर्वत चोटी है आपकी माउंट एवरेस्ट। देखो ये नेपाल में है, काठमांडू से थोड़ा ऊपर माउंट एवरेस्ट, ये माउंट एवरेस्ट है आपकी। माउंट एवरेस्ट के बिल्कुल आप ईस्ट में जाएंगे तो कंचनजंगा है आपको। अब कंचनजंगा से मेरे को एक फैक्ट याद आ गया, मैं आपको बताता हूँ। ये पूछा जाए आपसे कि भारत में स्थित भारत में स्थित हिमालय की सबसे ऊंची चोटी तो है आपकी कंचनजंगा, आता होगा कई बार। वैसे हिमालय की हम चोटी की बात करें तो कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट, लेकिन भारत में क्योंकि कंचनजंगा कहाँ है, सिक्किम में, तो कंचनजंगा हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है जो कि भारत में स्थित है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद में देखो माउंट एवरेस्ट, ये आपका कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा और माउंट एवरेस्ट के बीच में मकालू, फिर इधर मनसालू के बाद में आपका है नंदा देवी नहीं, आपका अन्नपूर्णा, धौलागिरी, फिर ये नंदा देवी कहाँ आपका, उत्तराखंड में। तो ये कुछ चोटियां हैं। इधर आप नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाएंगे तो अरुणाचल प्रदेश में है नामचा बरुआ, और आपके ये डाफला की पहाड़ियां हैं भूटान और अरुणाचल प्रदेश के कुछ एरिया में, डाफला की पहाड़ियां, तो ये आपको पता करना था। इसके अलावा और भी हैं, कामेट भी है, इसके नामचा बरुआ मैंने बताया। तो ये कई चीजें इसमें हैं जो आप मैप पर अच्छे से लोकेट करेंगे, और उनका क्रम जो है मैप पर आपकी मोरल ड्यूटी है कि मैप पर आप इसका ईस्ट से वेस्ट पूरा यहाँ तक गिलगित तक पूरी जितनी चोटियां हैं ना उनका नाम करेंगे, उसके सामने उनकी चोटियों की ऊंचाई लिखेंगे। आप नोटिस करेंगे कि जैसे जैसे आप वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाएंगे तो उनकी क्या है, एवरेज जो हाइट है वो बढ़ती चली जाती है। इसके अलावा जैसे आप इधर आप आएंगे तो फिर आपको देखो पटकई बूम, मिजोरम की पहाड़ियाँ, मणिपुर की पहाड़ियाँ, नागा पहाड़ियाँ, ये कई मिल जाएंगे आपको। तो अब मैप में इसको लोकेट करना और इसके बारे में मुझे भी थोड़ा अवगत करवाना। अब एक दूसरा फैक्ट, यहाँ से हमने शुरू किया, यहाँ खत्म किया, तो टोटल दूरी कितनी है? ये दूरी एवरेज मतलब लगभग है 2400 किलोमीटर, 2400 किलोमीटर की ये दूरी है। अब दूसरी बात आती है इसकी चौड़ाई कितनी है। ऐसे ऊंचाई की हमने पढ़ ली,
लंबाई पढ़ ली, चौड़ाई भी तो देखनी पड़ेगी। तो चौड़ाई इसकी क्या है कि बेटा जैसे आप वेस्ट की से ईस्ट की तरफ जाएंगे तो सिकुड़ती चली जाती है। तो ऑन एन एवरेज हम बात करें तो यहाँ तो है 150 के लगभग, 100 से 150, यहाँ आपको मिल जाएगी 400 500। तो एवरेज आप इसका फिर निकाल सकते हैं, यहाँ 400 500 और यहाँ 150। तो एवरेज तो आप निकाल सकते हो, लेकिन एग्जैक्टली यही है कि वेस्ट से ईस्ट की तरफ आप जाते हैं लॉन्गिट्यूडनली जब जाएंगे तो इसका क्या होगा, एक्सपेंशन कम होता चला जाएगा। चौड़ाई कम होगी तभी तो ऊंचाई ज्यादा हो रही है। ये फैक्ट आप याद रखो कि जैसे जैसे इसकी चौड़ाई कम हो रही है वैसे वैसे ऊंचाई बढ़ रही है। आपको समझ में आ रहा होगा, प्लेट टेक्टोनिक, प्रेशर पड़ रहा होगा, दूरी कम है तो जाहिर सी बात है कि अपना टेंशन कहाँ रिलीज करेगा, वो ऊंचाई बढ़ाकर। तो ऐसे ज्यादा ऊंचाई इसकी होती चली जाती है। अब एक अलग चीज कि हमने ये समझ लिया ग्रेटर हिमालय, इनर हिमालय, मिडल हिमालय, आउटर हिमालय, शिवालिक, सब चीज आपको पता लग गई। अब कुछ इनका लोकल भी इनका डिवीजन किया जाता है। पहला तो किया जाता है इनका नदियों के आधार पर। किसके आधार पर, नदियों के आधार पर। नदियां जब हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे तो देखेंगे आप कि यहाँ है एक सिंधु इंडस रिवर, यहाँ आपकी ग्लेशियर है, वहां से निकलती है तिब्बत से, सांगपो से, और सांगपो नहीं, ये आपकी इंडस रिवर, और ये निकलती हुई आपके काराकोरम और जास्कर के बीच से जाते हुए ये पूरा एक प्लेन्स का एरिया सा बनाता है। यहाँ हम झेलम, आपकी झेलम के अलावा जो रिवर्स हैं वो सिस्टम भी हम पढ़ेंगे, हुंजा, कई रिवर्स हैं, यहाँ पूरा सिस्टम हम पढ़ेंगे। तो ये जो जाती है ना यहाँ से, और सतलज के बीच के जो हिमालय है उसको अलग नाम से बोला जाता है। सतलज से काली के बीच, काली रिवर है यहाँ से निकलती है, नेपाल के जो आजकल विवाद भी चल रहा है काली रिवर को लेकर, तो वहाँ का जो एरिया है वहाँ के बीच के एरिया को बोलते हैं अलग हिमालय। यहाँ से काली से और तीस्ता के बीच के हिमालय को बोलते हैं अलग हिमालय। तो क्या क्या बोला जाता है मैं आपको बताता हूँ। सिंधु से यानी इंडस रिवर से सतलज के बीच के एरिया के जो आपका हिमालय है उसको बोला जाता है कश्मीर हिमालय। हालांकि कश्मीर हिमालय नाम दिया गया है, लेकिन इसको हिमाचल का एरिया भी आता है इसमें, तो कुछ लोग हिमाचल हिमालय भी बोल देते हैं। उसके बाद में आपका सतलज से काली के बीच के एरिया को बोला जाता है कुमाऊं हिमालय। क्या बोला जाता है, कुमाऊं हिमालय। काली से और तीस्ता के बीच के एरिया को बोला जाता है असम हिमालय, असम का हिमालय। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अब हम पॉपुलेशन के हिसाब की थोड़ी बात कर लेते हैं। तो जो ग्रेटर हिमालय है, सबसे ऊंचा हिमालय, वो पूरी तरह से बर्फ आच्छादित रहता है पूरे साल भर। उस पर आइस कैप जो हमेशा जमी रहती है, आइस हमेशा रहती है। तो ह्यूमन बीइंग्स आप ये बोलो या फिर वहाँ जीवन की बहुत कठिनाई वाला जीवन होगा वहाँ ना। उसके नीचे आप आओगे मिडिल हिमालय। तो मिडिल हिमालय में क्या है कि देखो सबसे ऊपर की चोटी कहाँ मिलती है आपको, ग्रेटर हिमालय में। मिडिल हिमालय में एवरेज हाइट आपको मिलेगी, जैसे कितनी, लगभग 3700 से 4500 किलोमीटर की हाइट। कहीं 3700 होगी, कहीं 4.5 होगी, कहीं 4 होगी, इस प्रकार की पूरी हाइट होगी। और इसमें कई हिमालय आपको देखने को मिलेंगे, जैसे पीर पंजाल हिमालय को बोला जाता है। पीर पंजाल जो आपका इसमें है, किसमें, कश्मीर में पीर पंजाल हो गया। पीर पंजाल के बाद में इधर आप आएंगे तो आपको कुमाऊं हिमालय, कुमाऊं हिमालय के अलावा धौलाधार, महाभारत हिमालय, ये कई इसकी श्रेणियां इसमें बांट रखी हैं। तो इनकी आपको लोकेशन पता होनी चाहिए। पीर पंजाल और धौलाधार जो है, धौलाधार का कुछ एरिया हिमाचल में आता है, हिमाचल और आपके कश्मीर में। पीर पंजाल का बहुत सा एरिया किसमें आता है, कश्मीर में। कुमाऊं हिमालय अधिकतर आपका उत्तराखंड में पड़ता है। तो ये हिमालय के बीच के एरिया को, मिडिल जो हिमालय है उसको बांटा गया है। फिर नीचे आप आएंगे शिवालिक में, तो शिवालिक में छोटी छोटी घाटियां आपको मिल जाएंगी। ये घाटियां बनाई गई हैं नदियों के द्वारा, क्योंकि ऊपर से पानी आएगा तो नीचे से ज्यादा काट देगा वो, तो काट काट कर कुछ वैलीज का निर्माण किया गया, जिनको दून बोला जाता है। दून, जैसे कई दून जिसमें शिवालिक में है, देहरादून, कोटली दून, आपका पाटली दून, तो कई दून हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दून ज्यादातर आपको मिलेंगे कुमाऊं हिमालय में, ज्यादातर दून आप कहाँ मिलेंगे, कुमाऊं हिमालय में, क्योंकि मेजर जो रिवर्स हैं वो यहीं से निकलती हैं। यहाँ से रिवर बहुत कम निकलती हैं, और यहाँ की रिवर होंगी तो लोकली वो आपका देखने को मिलेंगी। अब एक और इम्पोर्टेंट चीज मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ से चीन का जो तिब्बत का पठार है, यहाँ से रिवर निकलती है आपकी, एक इंडस, एक इधर आएगी आपकी ब्रह्मपुत्र, एक जाएगी सतलज। ये
इंडस रिवर जो है वो बिल्कुल नॉर्थ और वेस्टर्न जो बाउंड्री है वो बनाती है। यहाँ एक गिलगित के पास क्या बनाती है, गार्ज बनाती है अपना, और इधर आप सांगपो की बात करें या ब्रह्मपुत्र की बात करें तो ये दिहांग के पास या आबिपुर नामचा बरवा के पास अपना एक गार्ज बनाती है, और इधर से ये नदी फ्लो करती है आसाम होते हुए, फिर इधर से बांग्लादेश से यहाँ गिरती है आपकी। तो इसको हम अगले टॉपिक में पढ़ेंगे, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए इधर इंडस रिवर, इधर ब्रह्मपुत्र रिवर, इसके बाद में हमने तीस्ता रिवर की बात की, काली रिवर की बात की, गंगा यमुना तो सारी आएंगी आपकी, सतलज ब्रह्मपुत्र रावी सारा हम इंडियन जो रिवर सिस्टम है उसमें पूरा देखेंगे। हम पेनिनसुलर की अलग देखेंगे और यहाँ की अलग देखेंगे और थार की अलग देखेंगे, जो अलग अलग हिसाब से अपना फ्लो करते हैं। तो इस वीडियो में हमने पूरी तरह से कवर किया आपका कुछ जियोलॉजिकल हिस्ट्री, कुछ प्लेट टेक्टोनिक के बारे में फैक्ट हमने देखे, और पूरी तरह से हिमालय के बारे में हमने सीखने की कोशिश की है। इस वीडियो को आप अच्छे से समझिए, देखिए, इसके नोट्स बनाइए, फिर बाद में आपको ये हेल्प करने जा रहे हैं। इससे आगे के चीजें हम अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।